मारुति को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अपने कार से, नहीं यार हाँ। अब शायद से मारुति सुजुकी पे ना जाए। तो ये हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका रोड राइड एक्सपर्ट चैनल पे। मेरा नाम है चिराग भारद्वाज। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी डिजायर। ये इसकी कुछ चाबी है जो ऐसी दिखती है। आज हम करने वाले हैं ओनर रिव्यू। ये गाड़ी जो है 2020 मई मॉडल है और ये 28,000 के आसपास किलोमीटर चल चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी रजत की है। रजत को बुलाते हैं और उनसे जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो रजत एक बात बताओ, जैसे आपने ये गाड़ी 2020 मई में ली है, तो उस टाइम पे ये आपको कितने की पड़ी थी? एक्चुअली जब हमने ये गाड़ी ली थी तब ये हम्म। 8,15,000 अराउंड थी। तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे? इससे पहले अगेन हम मारुति सुजुकी मारुति के ट्रू लवर। ट्रू लवर हैं। और इससे पहले हम ऑल्टो यूज कर रहे थे, अच्छा। एलेक्साई मॉडल जो कि 2006 मॉडल था। तो आपने जैसे बताया कि आपने 8,15,000 की ये गाड़ी पड़ रही थी ऑन रोड हम्म फरीदाबाद में। हम्म तो उस टाइम पे आपने मतलब डिजायर ही क्यों चूज करी? जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी का हम्म आजकल लोग दीवाने हैं, हम्म क्रेजी हो रखे हैं। हम्म तो ब्रेजा हो गई, वेन्यू हो गई, या आपकी सोनेट है, हम्म तो वही भी तो ऑप्शन उस टाइम पे थे। मैंने बोला हम कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते हैं, हम्म। बट घर वालों के लिए था कि यार नहीं, थोड़ा ऐसी सेडान गाड़ी लेते हैं जो हम लॉन्ग रूट पे जब जाएं तो थोड़ा कंफर्ट हो। अच्छा। हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी कंफर्ट होता है, हाँ हाँ। बट एक होता है ना कि थोड़ा जब गाड़ी लंबी होती है हम्म। तो थोड़ा और आपको लगता है कि आपके पास लेग रूम है, हाँ हाँ। आप आराम से बैठ सकते हो पीछे। तो मुझे लगा कि वो म्यूचुअल जो डिसीजन था वो आकर डिजायर पे रुका। अच्छा। तो देखा जाए तो आपने 2020 में गाड़ी ली है, हाँ 2022 चल रहा है, 2 साल में मतलब 14,000 किलोमीटर के आसपास अगर हम एवरेज लगाएं तो 1 साल की चल रही है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ज्यादा आपने हम्म चलाई नहीं है हम्म और इस वजह ना से कम चलाई है। ना कम चलाई हाँ। है। तो या यही एक रीजन था कि आपने पेट्रोल ली कि और सीएनजी नहीं ली, हम्म कि मतलब आपकी रनिंग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है इस वजह से, कि आपको मतलब सीएनजी पसंद नहीं थी तो इसलिए आपने कहा नहीं भाई पेट्रोल ही चाहिए? देखिए, ऑल्टो जो हमारे पास थी वो हमने बाद में सीएनजी में कन्वर्ट करवा ली थी, अच्छा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा, हो क्यों सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था नहीं इस था, तो वजह से हाँ आपने हमने, पेट्रोल ली, हाँ वरना अगर पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा होता तो हाँ क्या पता सीएनजी एग्जैक्टली पे जा सकते एग्जैक्टली थे। हम इवन मतलब हालांकि मारुति हम्म। सुजुकी डीजल नहीं बनाता है, हाँ हम हाँ। डीजल भी प्रेफर नहीं करते। हम अच्छा। पेट्रोल ही प्रेफर करते क्योंकि क्योंकि रनिंग आपकी इतनी है रनिंग नहीं। है नहीं। तो जैसे कि आपने बताया कि सर्विस हो चुकी है, हम्म फ्री वाली भी हो चुकी है, पेड वाली भी हो हम्म चुकी है। तो आप मुझे रफ आइडिया बताओ कि फ्री सर्विस में कितने चार्जेस लगते हैं और पेड में कितने? जो 20,000 क्रॉस हो चुका था तो उस पे हमारी सर्विस हुई थी तब। अच्छा। और हमारा टोटल जो कॉस्ट आया था वो 5,000 अप्रॉक्स आया था, मतलब वो 5,000 के ऊपर ही था, बट हम्म। 52 था या 53 था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसे कह सकते हैं 5,000 से 5,500 के प्राइस ब्रैकेट के एग्जैक्टली बीच में था। हाँ इतना था। और ठीक है। उसमें उन्होंने मतलब अंदर जाके जो इंजन ऑयल वगैरह जो भी वो हाँ हाँ चेक हाँ करते हाँ। हैं, और कूलेंट वगैरह जो भी हम्म। बदलते हैं, तो वो टोटल 7,000 बन रहा था बिल। हम्म। बट उन्होंने कंसेशन दिया था, उन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो जो अच्छा। हमारा 5200 अराउंड आया था, जो हमारे घर वालों को लगा कि हाँ ठीक है, हम ये मतलब इतनी कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस ठीक है। 20,000 किलोमीटर चल चुकी है एग्जैक्टली गाड़ी, लंबी गाड़ी है। अगर 5,200-300 रुपए लग रहे हैं सर्विस जी, के, तो मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा पैसे ज्यादा है चार्ज नहीं, कर रहे हैं। सही बात। तो जो मारुति जो अपने लिए फेमस है कि भाई हम सर्विस कॉस्ट हमारी कम बिल्कुल, है, तो ये एक्चुअली कम है। इसी वजह से हम मारुति के लवर हैं, मारुति लवर हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे ख्याल से शायद इंडिया की जो आधे से ज्यादा जनता जो मारुति पे आज भी भरोसा करती है, हम्म। वो इसी वजह से करती है। मारुति को जो आज भी पसंद करती है वो इसी वजह से करती है कि एक तो गाड़ी इतनी इकोनॉमिकल है, और स्पेशली सर्विस इतनी अच्छी हम्म। है, और भी बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं जो तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि या मारुति की जो सर्विस है, वो सर्विस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम्म वो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ हम्म ना कुछ उसमें कमी आ रही है, हम्म या मतलब गाड़ी ढंग से सर्विस नहीं होती है, हम्म सफाई नहीं हो पा रही है, या जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो हम्म इतना अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं तो आपको ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ कमी दिखी है आपको? तो मुझे लगता है ना कि ये एजेंसी टू एजेंसी डिफर करता है, हम्म। क्योंकि कंपनी तो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना ही चाहती ठीक है है। ना, और खासकर मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो शुरू से है, हम्म। तो वो नहीं चाहेगी कि भाई कस्टमर रिलेशन खराब हो। अच्छा। तो मेरे ख्याल से एजेंसी टू एजेंसी डिफर करता है, और वो भी जिस एजेंसी से हमने लिया है, जिस हम्म। मतलब जहाँ से हमने फरीदाबाद में जहाँ से हमने लिया है, हम्म। वो एजेंसी काफी अच्छी है इस मामले में, और अच्छा। हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम्म। सर्विस के दौरान। हम्म। हमें सर्विस भी अच्छी मिली, कस्टमर सेटिस्फेक्शन था हमारे हम्म। अंदर, मतलब हमें सेटिस्फाइड थे कि हाँ यार ये सर्विस अच्छी हुई है, और अच्छा लगा हमें उनका टोटल।
मारुति के लिए हर कोई बोल रहा होता है कि हम्म, भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल, डिजायर में जो इसमें है कोई वो शक नहीं। 2 स्टार लेकर आई है। हाँ, तो क्या आपने जब गाड़ी ली है आपको ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि यार थोड़ी तो एटलीस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए थी ये? बिल्कुल। जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं, हाँ, हाँ। है ना, गाड़ी में और कंपनी में, ब्रांड में, हुँ। उतनी बुराइयाँ भी हैं, उतनी कमियाँ भी हैं, बुराइयाँ नहीं, कमियाँ हैं। बिल्कुल, और वो उसमें से एक जो सबसे बड़ा है। बड़ी कमी है, हाँ, हाँ। वो वही है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी बॉडी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और हुँ, मतलब आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते सेफ्टी के मामले में, ठीक बिल्कुल, है? मुझे लगता है कि लोगों के माइंड में ये होता है हम खुद जाके थोड़ी ना ठोकेंगे। बिल्कुल। वो वंस इन अ ब्लू मून वाला बात हो गया कि यार गाड़ी एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट गया, हो रहा बट वो है। कभी फिर कभी उसमें कभार ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार मैं मैं तो बढ़िया चलाता हूँ गाड़ी, मैं एग्जैक्टली थोड़ा एग्जैक्टली ठोकूँगा। तो ये थॉट, ये सब चीजें ना छोटी छोटी पॉइंट्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। हुँ, पर्सन थे हुँ, एजेंसी में, उन्होंने ही बोला था कि सर आप खुद जाके थोड़ा ठोकोगे। हालांकि ये मैं मतलब आपके द्वारा, मतलब आपके थ्रू मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा, मतलब ये बहुत सीरियस इशू है। हुँ। और अपनी गाड़ी जब भी लें आप, तो इस चीज को मतलब जो इसको सेफ्टी है उसको सेफ्टी कंसीडर को करके। मद्देनजर रखते हुए, हाँ, हाँ, है ना, हाँ। सेफ्टी को एज अ मेन पॉइंट बनाते हुए जरूर खरीदें। ये नहीं है कि चलो यार हम खुद जाके थोड़ा ठोक रहे, बट ऑफ कोर्स इसकी वजह से मारुति सुजुकी, अगर आपको लेनी है आप लीजिए, बट बिल्कुल। फिर भी पॉइंट क्या कंसीडर करोगे? क्या आप बताओगे? मुझे जो लगता है कि सेकंड पॉइंट जो आप नेगेटिव पॉइंट पूछ रहे हो, उसके हिसाब से मतलब आप जब बाकी ब्रांड्स में जाते हो, हुँ, तो आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स जो वेरिएंट्स, होते हैं। जो वेरिएंट्स हैं, चूज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है कि हाँ ये नहीं तो इस पे आप इससे ऊपर वाले मॉडल पे चले जाओ, इससे ऊपर ठीक वाले है, मॉडल पे चले ठीक है। जाओ। या जब आप जो मारुति सुजुकी खास करके जो, एक तो नेक्सा है हुँ। और दूसरी अरीना। जो एरीना है, हाँ, वहां हाँ। पे ना आपको ज्यादा वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, खासकर अरीना में आपको ठीक है। वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे कि आप यार, फॉर एग्जांपल आप बेस मॉडल है, हाँ, हाँ। मीडियम मॉडल है और सबसे हाईएस्ट टॉप मॉडल है। ठीक है। आप बस इन 3 मॉडल्स में से चूज़ करो, और इनमें क्या कमियाँ हैं कि जो बेस मॉडल में और जो बीच मिडल वाला मॉडल मॉडल, मिडल मॉडल। मॉडल में हाँ, हाँ। 1,20,000 का डिफरेंस है, और अच्छा, फीचर्स बस 2-3 ही अपग्रेडेड हुए हैं उसमें। ठीक और है। अगेन जो टॉप मॉडल है उसका मीडियम और टॉप मॉडल में डिफरेंस ये है कि अगेन 1,00,000 के 120 या 150 के ब्रैकेट में है, हुँ। मगर क्या फीचर 2-3 एक्स्ट्रा लगा दी कि हाँ हम इस बेसिस पे आपसे इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ठीक है। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी कमी है। हुँ। आप टाटा के पास जाते हो, आपको वेरिएंट्स मिलता है, मल्टीपल वेरिएंट्स है उनके एग्जैक्टली। पास। होंडा में जाते हो, आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलता है जो आपको पसंद है। ठीक है। आपको मारुति सुजुकी खासकर अरीना में वेरिएंट नहीं मिलेगा, जो कि एक कमी है, बहुत हुँ। बड़ी कमी है। और मेरे ख्याल से कंपनी को इस पे थोड़ा काम करना चाहिए कि एटलीस्ट आप जब गाड़ियां निकाल रहे हैं तो डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ निकालें। जहां तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस इन्फॉर्मेशन में, बट हुँ। बलिनो के अच्छे खासे वेरिएंट्स हैं अच्छा, जिसमें आप चूज कर सकते हो। ठीक बट है। आप जब अगेन बलिनो नेक्सा का प्रोडक्ट है, बट बिल्कुल। जब आप अरीना में आते हो तो अरीना में आपको गाड़ियों में अच्छे वेरिएंट्स नहीं, मतलब ज्यादा वेरिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में थोड़ी कमी हो सकती है। अगर वो आप पर पूरा निर्भर है, आप पर पूरा डिपेंडेंट है कि आप इन्फ्लुएंस करोगे उसको हुँ। गाड़ी कोई खरीदने में, वेरिएंट्स तो चूज़ करने शायद में। वो ले ही ना पाए डिसीजन कि यार मैं नहीं ले रहा यहाँ से गाड़ी, क्योंकि यार 3 ही तो मॉडल है, मैं क्या चूज करूँ। सही बात है, तो सही बात है। वो मुझे कमी, सबसे बड़ी कमी वही लगती है। तो आपको मतलब यही एक मेजर रीज़न था कि आपने डिज़ायर का बेस मॉडल ना लेके हाँ, एक्सआई जो है, वो मिडिल ना मॉडल, लेके आपने वीएक्सआई मॉडल लिया। एग्जैक्टली जी। ठीक है। तो रिज़ा भाई और क्या नेगेटिव है आपको लगता है जो उस गाड़ी के अंदर है? यार, और नेगेटिव तो मुझे एज सच इतना ज्यादा नहीं लगता हुँ। मेरे ख्याल से, क्योंकि हम यूजुअली थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, अच्छा। और हमारा हर 2-3 महीने में, हुँ। मैं बताना भी चाहूंगा, लखनऊ तक हमारा हो जाता है ट्रैवल करना। अच्छा, तो मुझे, मेरे हिसाब से डिक्की और थोड़ा स्पेस दे सकते थे। अच्छा, हाँ, डिक्की में स्पेस हो सकता था। अच्छा। और जिसकी वजह से मतलब आपको थोड़ा, मैं अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, जरूरी नहीं ये सबका हो। सबका हो, है ना। स्पेस हो सकता था, और बट जब अब लिया है तो मुझे लग रहा है कि कमी दिखाई दे रही है। और क्या पता जब हम नेक्स्ट टाइम जब कार लें तो हुँ। ये भी एक फैक्टर रहे कि नहीं हुँ। यार, अब शायद से मारुति सुजुकी पे ना जाए। अच्छा। तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि हाँ, मतलब अच्छे नहीं है। जो अच्छे हो सकते हैं। हाँ, हम्म, मतलब काइंड ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर मैं बोलूँ, तो मारुति की ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे मारुति को काम करना चाहिए, बिल्कुल। जिससे लोगों का जो डिसीजन मेकिंग में उनको थोड़ा और इन्फ्लुएंस हो सके और हम्म, मारुति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप पे हो। हाँ,
तो आप वही है अपने ना कि अगर हम कस्टमर टॉप को पर है तो इसलिए वो एग्जैक्टली कंसिडर नहीं कर रहे ना इन सब चीजों को। सही बात। अगर वो नीचे होते तो हो सकता है इन चीज को ध्यान देते वो। तो मतलब जो मैं वही बोल रहा हूँ कि मारुति को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अपने हाँ हाँ कस्टमर्स हाँ। को। और अब जो प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट माहौल चल रहा है, इतने सारे ब्रांड्स और टाटा मतलब हर साल कुछ ना कुछ नए करिश्मे दिखा रहा आग है मचा रहा है आग मचा मतलब। रहा है। तो आपको थोड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए अपने प्रोडक्ट पर और अपने गाड़ियों पर, कि आप एटलीस्ट टक्कर में रहें और आप भी बेच सके कि सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट नहीं है हमारी गाड़ी सेफ भी है, हमारी गाड़ी में इतनी अच्छी क्वालिटी भी है। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अब गाड़ी के अंदर बैठ के हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर कंफर्ट कैसा है, गाड़ी की एवरेज कैसी है और क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं। हमारे साथ अमित भाई भी जुड़ चुके हैं। अमित भाई हेलो बोल दो। तो रजत भाई सबसे पहले बताओ कि जैसे कि आपने बताया था कि आप लखनऊ जो है जाते रहते हो गाड़ी से, तो आपको मतलब एक पॉइंट से फरीदाबाद से लखनऊ जाने में टाइम तो लगता होगा और वही बिल्कुल। किलोमीटर्स भी काफी हैं। तो आपको उसका कंफर्ट कैसा लगता है गाड़ी के अंदर? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो हम्म। मेरे घर वालों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब कि हम गाड़ी पे इजीली ट्रैवल कर लेते हैं। हम फैमिली में 4 अच्छा। मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत कंफर्ट से बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे लेग स्पेस वगैरह बहुत अच्छा है। इसके लेग स्पेस जो है और जो हाँ, हेडरूम है, वो हेडरूम है हेडरूम भी काफी है इसके काफी अंदर। है। मतलब मेरी हाइट तो इतनी है नहीं कि मुझे हाँ। हेडरूम का इतना फर्क पड़े, बट हम्म। बहुत अच्छा मतलब हाइट है हम्म। और लेग रूम बहुत ज्यादा है। हम्म। और क्योंकि इवन जो पीछे बैठते हैं हम्म। उनके लिए भी अच्छा खासा स्पेस है लेग रूम का। तो हाँ। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो अगर आप 500 to 700 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में बहुत इजीली आप कंफर्टेबली आप आ जा सकते हो। तो मतलब ये है कि अगर आप इतने लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो बिल्कुल। आपको जो थकावट जो होती है वो थकावट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, थकान का जरा भी मतलब थकान होगी ऑफकोर्स, बट ज्यादा आपको इतना नहीं लगेगा मतलब नहीं। ड्राइविंग की वजह से जो हाँ होता है ना कि लोग मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऑल्टो से कंपेयर करें Of जैसे प्रीवियस course, of गाड़ी course, थी of course. तो उससे तो ये बहुत अच्छी है। जी जी। जैसे कि सीट भी मैं देख सकता हूँ उसकी काफी कंफर्टेबल है। हम्म। तो वो एक रीजन है कि भाई गाड़ी कंफर्टेबल भी है। और दूसरा मैं जानना चाहूंगा इसका सस्पेंशन कैसे हैं, मतलब जैसे कि वो जो क्या होता है कि जब आप गाड़ी तेज चला रहे होते हो तो बिल्कुल सस्पेंशन मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो सस्पेंशन क्या इसके अच्छे हैं? देखिए यूजली जो मतलब मेरे हिसाब से ना सेफ ड्राइविंग का जो सबसे अच्छा वो है कि आप बहुत कॉन्शियस होके चलाते हो। तो आप यूजली अभी तक जो मैंने जो इसका सस्पेंशन और जो शॉकर वगैरह टेस्ट हुए हैं वो बहुत स्लो गाड़ी पे हुए हैं। मैं बहुत मतलब जब मुझे दिखता है कि रोड अच्छी है तो मैं 100-110 तक पहुंचा देता हूँ। बट यूजली मैं जब सिटी में चला रहा होता हूँ जहाँ पे ज्यादातर शॉकर्स और ज्यादातर सॉरी स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे मिलते हैं, जैसे कि अभी एक आ गया, जैसे अभी एक आ गया, तो उसके हिसाब से गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा ना ज्यादा बेकार है, अच्छा ना बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब मीडियम रेंज पर ये गाड़ी ठहरती है। ठीक है। कि गाड़ी ज्यादा मतलब अगर जैसे गड्ढा आ गया तो ज्यादा एकदम से मतलब एकदम आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा कि यार उठी उठी चल रही है, ना आपको लगेगा यार बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथली गुजर गई गड्ढे से, तो वो भी नहीं है। तो मीडियम पे है। तो अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूं, हाँ। इसकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है? ब्रेकिंग ठीक ठाक है, अच्छी है एक तरीके से। मतलब कि अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब चीजें ना सिटी में ही समझ आती हैं। अच्छा। तो जैसे मैं लखनऊ में, यहाँ पे तो बहुत कम कंजेशन है, बट आप जब लखनऊ में जाओगे तो वहाँ पे आपको मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, खासकर ओल्ड लखनऊ में। तो मैंने वहाँ पे अक्सर टेस्ट किया है कि गाड़ी की ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और मतलब आप जब लगाते हो तो गाड़ी एकदम से स्पीड स्लो हो जाती है, रुकती भी नहीं है एकदम से, बट स्पीड स्लो हो जाती है। तो मतलब जैसे कि अगर आपने 100 की स्पीड पे ब्रेक लगाई है अगर, हाँ, तो क्या वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है? ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करती है। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा था हाँ, कि ब्रेकिंग जो है इसकी कैसी है कैसी नहीं। एकदम से भी स्टॉप नहीं होती, बट हाँ स्पीड स्लो हो जाती है कि आप एकदम कंट्रोल से में। स्पीड तो मतलब हाँ, पॉसिबल ही नहीं है हाँ, किसी भी गाड़ी का। कंट्रोल में आ जाती है गाड़ी। अच्छा अच्छा। तो आपने जिस मोटिव से ये बीइंग अ मारुति लवर, आपको तो पता ही है कि गाड़ी की एवरेज बहुत बढ़िया है जी। तो अभी आपने मतलब सिटी में और हाईवे पे अपने कितनी एवरेज निकाली है गाड़ी से? गाड़ी की जो आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, एवरेज अभी हाईवे पर ना 20 आता है। अच्छा। 19-20 के
बीच उसमें में आता है। हाँ 1920 में ही रहता है। ठीक है, और जब आप मीटर वगैरह पे चेक करते हो तो 1920 यूजली दिखाता है। ठीक है। और सिटी में क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं तो ये 16-17 के अराउंड रहता है, कभी कभी 18 हो जाता है जब आप सिटी में थोड़ा सा लंबा ट्रैवल कर रहे होते हो और आपको मतलब कहीं दूर जाना है तो आपको वहां पे ये 18 तक दिखा देगा। अच्छा। बट स्टार्टिंग में जब मतलब फर्स्ट ईयर था गाड़ी का तब बहुत अच्छा एवरेज था, बट वो एवरेज में थोड़ा बहुत कमी आई है। हाँ। रजत भाई मान लो हम्म, कि अभी आपके पास ऑल्टो है और आप ऑल्टो ही चला रहे हो, हम्म, ठीक है, और आपको इस टाइम पे कोई गाड़ी लेनी है हम्म, पेट्रोल के अंदर, ओके, सेडान, जो भी आपकी मतलब फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको गाड़ी लेनी है, तो क्या आप अभी स्विफ्ट डिजायर को कंसिडर करोगे या किसी और गाड़ी की तरफ जाओगे? तो मुझे अगर पर्सनल डिसीजन लेना हो तो मैं शायद से कुछ और गाड़ियां देख सकता हूँ, चाहे वो टाटा हो या किया हो या हुंडई हो, है ना। बट मुझे पता है कि मेरे फैमिली हमेशा मतलब अगर उनको अब आप बोलोगे कि भाई आप कौन सी गाड़ी लोगे तो वो डिजायर ही लेंगे। अच्छा, उनको मतलब सेडान अगर आप चूज करने को बोलेगे तो वो डिजायर ही चूज करेंगे। अच्छा। क्योंकि ऑफ कोर्स चाहे जितनी कमियां उनको शायद वो उस कमियों को नजरअंदाज करें और मारुति सुजुकी पे वापस जाएं। तो आप इसी से देख सकते हो कि भले ही कितनी कमी है गाड़ी के अंदर, कितने ही नेगेटिव पॉइंट है, पर मारुति स्ट्रोली अट्रोला। इसी के साथ वीडियो करते हैं हम खत्म। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ किसी नई वीडियो में, किसी नई यूजर एक्सपीरियंस के साथ या किसी नई बाइक या गाड़ी के लॉन्च के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।